नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए आज आप इस क्लास को बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनकर उस पर अमल करके अपने आप को अभ्यास या साधना में लीन कीजिएगा या अभ्यास कीजिएगा। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखते हैं तो उसमें हमारा जो अंग जिस तरह से अगर हम सितार को बजाते हैं तो हमारे हाथों का उपयोग होता है। एक हाथ से हम मिज़राब लेते हैं और दूसरे हाथ से हम तार को बजाते हैं। तो इन दोनों हाथों को हम प्रैक्टिस करते हैं, उल्टे और पलटे बजाते हैं। जब हम हारमोनियम बजाएंगे तो हारमोनियम पे कीज़ का अभ्यास करेंगे और तबला बजाएंगे तो तबले पे हम वर्ण का अभ्यास करेंगे, जिससे अलग अलग प्रकार की जो तालें वर्णों के द्वारा जो बनती हैं उनको हम साधनात्मक तरीके से प्रैक्टिस करते हुए तैयार करेंगे। फिर हमारे हाथों में वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और वो उसमें बजाने की क्षमता पैदा होगी किसी भी ताल में। ये तो हुआ जब हम वादक बनना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं तो हम उन चीज़ों को सीखते हैं। दूसरी बात, जब हम अगर गायक बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। गायक बनते हैं तो इसके लिए हमने अपना जो गला है, गायक बनने के लिए गले को अभ्यस्त करना होता है, गले का रियाज़ करना होता है। उसमें स्वरों की सही फ्रीक्वेंसी लगती है या नहीं लगती है। अगर फ्रीक्वेंसी सही लगती है गले के द्वारा तो गला आपका टोन में है। अगर आपके गले से स्वर की कंपोजिशन के अनुसार आपका जो है गला उस फ्रीक्वेंसी को नहीं गा पाता तो वो क्या है, वो बेसुरा गला कहलाता है। इन चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी बात है, जिस तरह से अगर कोई नर्तककार बनना चाहता है तो उससे अपने प्रत्येक अंग को, जिस तरह से हमारे आँखों की ये भौएं हैं, हमारे नथुने हैं, हमारे हाथों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी और पैरों को, प्रत्येक एक अंग को ताल के अकॉर्डिंग, स्वर के अकॉर्डिंग नहीं, ताल के अकॉर्डिंग एक नर्तक को अपने अंगों को अभ्यस्त बनाना पड़ता है। ताल के अकॉर्डिंग, कान के अकॉर्डिंग, ताल के अकॉर्डिंग अगर किसी एक कान को भी हिलाना है तो वो एक कान को नृत्यकार जो सक्षम नृत्यकार है, एक ये जो हमारी भौएं होती हैं इसको हिलाएगा, नथुनों को, और अपने एक्सप्रेशन को वो क्लियर दिखाएगा बोल के अनुसार, कविता के अनुसार, तो ताल के अनुसार। अब इन तीनों में जो मूल चीज़ है वो है क्या है, टाइमिंग। यानी कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में जो मूल चीज़ है वो है टाइमिंग। और टाइमिंग क्या है, स्वर का काल, यानी कि स्वर को हम कितने समय तक बोलते हैं और कितने समय तक उसको उस स्वर पे ठहराव करते हैं, और उस ठहराव करने के बाद जो अगला जो स्वर है उस पर कितनी देर तक रुकते हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये जो नॉलेज आता है, सम, खाली, ताल की मात्राओं के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं अपने गुरु के माध्यम से, तब हमें इन चीज़ों के बारे में बारीकी से अध्ययन कर पाते हैं। अब हमारा जो मूल विषय है वो है गायन। अब गायन को हम गायक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी आवाज़ को मधुर बनाना पड़ता है। और कई जो गायक होते हैं उनकी आवाज़ अच्छी होती है और गले की टोन अच्छी होती है, लेकिन स्वर कई महीनता, लय, ताल, सम, खाली का ग्रामेट्रिकल तरीके से उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे जो गायक है, ठीक है, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अपना प्रभाव भी जमा सकते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल तरीके से, लाइव तरीके में से ठीक है वो अपना गा सकते हैं, बजा सकते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन जब प्रोफेशनल तरीके से हम किसी स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ क्या है, हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग गाना होता है और एक सधा हुआ गाना होता है। तो वहाँ फिर वो क्या है, अपने आप को फिट नहीं कर पाता, इसीलिए फिर उसको
जो शास्त्र का जो पक्ष है, सम, खाली, लय, ताल और उसका जो ग्रामेटिकल जो पक्ष है उसकी ओर बढ़ना पड़ता है और उसे उस चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। जब उसको जानता है तब उसके फिर वो स्टूडियो में गा पाता है, तभी वो एक विद्वान गायक या सिंगर कहला सकता है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जिन पे क्या होता है, जो गाना गाया गया और वो लोगों को वो टोन, गले की टोन अच्छी लगी, तो कुछ ऐसे जो गायक होते हैं जिनका तकदीर साथ देता है, तो उस पे वो कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर मिलकर उस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि उन पर उनका एक अपना स्वार्थ होता है, क्योंकि वो जो गले की टोन है मार्केट में अच्छी चलने लगी। जब कोई गले की टोन मार्केट में अच्छी चलती है, बेशक चाहे उसका रियाज नहीं है, तो वो कंपोज़र है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, उन पर मेहनत करते हैं और फिर उसको ग्रामेटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताते हैं और तैयारी करवाते हैं। अगर हम पहले से अपनी आवाज़ को मधुर करना चाहते हैं, तो उसके लिए, अगर कोई गायक बनना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आवाज़ को मधुर बनाने के लिए नाद योग का अभ्यास। नाद योग का अभ्यास हम कैसे करेंगे, इसके लिए और खर्च का अभ्यास हम कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब सबसे पहले हमें म्यूज़िक टीचर के पास जाकर या म्यूज़िक अध्यापक के पास जाकर अपना जो गला है, हमारी आवाज़ जो है यहाँ से, मिडल आवाज़ जो आएगी हमारी यहाँ से आएगी, छाती से, तो वो जो स्वर है हमें वोकल टोन का, वो हमें हारमोनियम से, म्यूज़िक टीचर के माध्यम से हमें लेना पड़ेगा। वो आपको गेट टुगेदर एक टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। एक टीचर के पास जाकर आपको वो लेवल, जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक रेंज होती है, वोकल टोन की एक रेंज होती है। तो मिडल रेंज जो आपकी क्या है, वो आप एक म्यूज़िक टीचर के साथ फेस टू फेस संपर्क करके, गेट टुगेदर संपर्क करके आपको इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। फिर उसका अभ्यास आपने सुबह प्रातःकाल उठकर नाद योग का अभ्यास शुरू होता है। नाद योग का अभ्यास कैसे होता है इसके बारे में आप जानिए। सांस को भरा छाती के अंदर और धीरे धीरे लिप्स को बंद करना है। जितनी देर संभव हो सके उतनी देर तक आप उसको नाक के द्वारा उस साउंड को, ओम के साउंड को निकालना है। अब आता है इसके बाद आगे जो हमने करना है वो क्या करना है, पूरा सांस भरा, ये सांस को रहा, कार का साउंड। पहले तो पूरे सांस में ओम का उच्चारण नाक के द्वारा आना चाहिए, फिर सांस भरने के बाद का उच्चारण आपके गले से आना चाहिए। उसके बाद ये हमने अभ्यास को कैसे करना है, 3 मिनट से हमने शुरू करना है। जितना हो सके आप इसे सुबह के समय में कीजिए, उठते ही अपने दिनचर्या से क्लियर हो, अपने दिनचर्या करने के बाद जिस तरह सुबह सुबह प्रातःकाल इसको अगर खुले में करें, छत पे करें, क्योंकि वहाँ पर हमें ताज़ा वायु, ऑक्सीजन हमें ताज़ा मिलेगा और वो हमारे फेफड़ों में जाएगा और हमारे जो फेफड़े हैं, वो जो छाती के जो लंग्स हैं, उससे हम ताकत होगी, ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी और हमारा जो खून है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें ताजगी आएगी। और जब हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारी जो साह है वो सुदृढ़ हो जाएगा। एक बार फिर से मैं करके बताता हूँ।
अब इसे आप 3 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे 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 अपने दिनचर्या के अंदर नाद योग को, अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो नाद योग को अपनी दिनचर्या के अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा। डेली आपको रोज़ाना सुबह उठकर अपने नाद योग का अभ्यास करना पड़ेगा। कितना समय आप इसको दे पाते हैं अपने काम के अनुसार वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना समय देंगे उतना इफ़ेक्ट आपका आपके जो गला है उस पर आएगा और गले में एक महीनता सी खनक आएगी। और जो वो खनक जब साउंड में हम गाएंगे वो खनक हमारी एक जिस तरह से आम जो नेचुरल भी गायक होगा तो उससे हमारी खनक अलग सुनाई देगी जब हम गाएंगे। तो ये धीरे एकदम तो तैयार नहीं होता, लेकिन धीरे 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 साल, 1.5 साल, 2 साल के इस मिराज में फिर वो खनक हमारी लोगों को सुनाई देने लग जाती है और वो आवाज़ में मधुरता आती है। लेकिन इसके साथ साथ सम, खाली और ताली की प्रैक्टिस भी जरूरी है। अब दूसरा जो काम है वो है खर्ज का अभ्यास। नाद योग करने के बाद आप फिर हमारी जो आवाज़ है वो उल्टी नाभि तक जाएगी। यहाँ से छाती से होते हुए नीचे जो जितना अपना हमारा ग्राम जाएगा वो नाभि तक जाकर टकराएगा। अब ये अंतिम साउंड का मेरा जो नाभि से टकरा रहा है ये आपको सुनाई नहीं देगा। कोई भी जिसका अंतिम साउंड होगा वो खुद को सुनाई देगा। उसको आपने क्लियर करना है और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। वो आपके यहाँ पूरे पेट को गुंजायमान करेगा, स्पंदन आएगा उसमें। जितना वो ज़्यादा बुलंद होगा नीचे पे आपके नाभिक मंडल पे, वो उतनी आपके नाड़ियों को वो कंपायमान करेगा और उससे आपको अनेक रोगों से भी निजात। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि अनेक रोगों से भी आदमी निजात पा लेता है, रोग उसको नहीं लगेंगे। इस प्रकार आप ये खर्ज का अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जब ऊपर के स्वर लेना चाहें, सा रे सा नी सा सा रे सा नी धा नी सा सा रे सा नी धा प नी सा सा रे सा नी धा प नी सा, इस प्रकार स्वरों को जोड़ते चले जाइए और खर्ज का अभ्यास कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है टाइमिंग, ताल को समझना, सम खाली को समझना अति आवश्यक है। तो खर्ज का अभ्यास और नाद योग कीजिए और अपनी आवाज़ को मधुर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।